नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश श्रीवास्तव आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। आज मैं आपको अपने वृंदावन ट्रिप के बारे में बताना चाहता हूँ। हमने 24 जुलाई को 2021 में ये ट्रिप बनाया था। सैटरडे संडे होने की वजह से हमने ट्रिप बनाया था कि सैटरडे को जाएंगे और संडे के दोपहर के बाद तक वापस आ जाएंगे। वृंदावन में हमने कुछ एरियाज, कुछ खास लोकेशंस को ही देखने का ट्रिप बनाया था। वैसे 24 जुलाई 2021 को गुरु पूर्णिमा थी, जिसका हमें पहले से नहीं मालूम था। हमें नहीं मालूम था शायद कि उधर रश होगा, तो हम तो खैर बिना जानकारी के निकल चुके थे और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चले थे। सुबह 6 बजे हम लोग अपने घर द्वारका से निकल पड़े थे और धीरे धीरे हम 7 बजे के करीब हम लोगों ने एक्सप्रेस वे पकड़ लिया था। अभी हम लोग एक्सप्रेस वे ही जा रहे हैं। बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छी सुहावनी हवा चल रही है, पर हमने अपना एसी चला रखा है, बाहर की हवा से तो नहीं चल रहे। मगर बीच में देखा था हमने कि बाहर अच्छी ठंडी हवा चल रही है और अच्छी खासी ग्रीनरी नज़र आ रही है। हम लोग अभी निकल रहे हैं और हमने खास ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ रखी, हम 70-80 के बीच की स्पीड लेके चल रहे हैं। शानदार वातावरण है, साइलेंट एटमॉस्फेयर है, ज़्यादा रश भी नहीं है और बड़े आराम से हम लोग निकल रहे हैं। अभी हम एक्सप्रेस वे के दोनों टोल्स को पार कर चुके हैं और अब वृंदावन के लिए मोड़ आ गया है। हम वृंदावन के लिए लेफ्ट साइड को टर्न कर चुके हैं। वृंदावन के लिए इसको फिर हमें लेफ्ट साइड से टर्न करने के बाद अगेन वी हैव टू टेक यू टर्न, और हमने अब ये यू टर्न ले लिया है और आगे जाके हमें एक पुल के नीचे से वृंदावन के लिए आगे गुजर रहा है। ये हम पुल के नीचे से वृंदावन के लिए आगे निकल पड़े हैं। तो ये सारा रास्ता अब हमें वृंदावन को ही लेके जाता है। हाँ, यहाँ पर अब वो हाईवे नहीं मिलेगा जो चौड़ा हाईवे रास्ता था। यहाँ पर अब एक सीधी सिंपल सी रोड है और सिंगल रोड है। इस रोड पे जो है ओवरटेक करना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए, तो हम लोग सीधे ही जा रहे हैं, धीरे 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 वृंदावन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम तीनों साथ में हैं और बीच में कुछ खाते पीते एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। अपना रिया हमारी भजन सुनती हुई जा रही है, भजन लगा रखे हैं कार में हमने, और कार में बड़े अच्छे भजन चल रहे हैं कृष्ण जी के। वृंदावन की यात्रा के लिए हमारे भजन भी चल रहे हैं वो सब हम सुनते हुए जा रहे हैं और वृंदावन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक्सप्रेस वे का रास्ता बहुत अच्छा रहा। उसके बाद अब ये वृंदावन के लिए आगे जो जाने का रास्ता है सिंगल वे है, तो थोड़ा सा इधर दिक्कत आती है हमें। हम ओवरटेक नहीं कर पा रहे हैं, मगर हाँ धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। ये अब कुछ ढाबा नज़र आ रहे हैं, ये अभी रास्ते में आगे ढाबे नज़र आते हैं। यहाँ पर भी लोगों ने फेमस ढाबों के नाम से अपने ढाबे खोल रखे हैं। छोटे छोटे ढाबे हैं, ज़्यादा बड़े ढाबे नहीं हैं। अब जैसे देखिए, एक अभी हम सामने अभी देखते हैं एक ढाबा जो कि फेमस नाम से ही है, जिसमें शिवा नाम से, शिवा ढाबा के नाम से जाना जाता है। ये शिवा ढाबा है और शिवा ढाबा वैसे तो सेकंड टोल, जब दिल्ली की साइड से आते हैं तो सेकंड टोल क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड में काफ़ी बड़ा ढाबा है। उस ढाबे के लिए लोग बहुत पब्लिक जाती है, उस ढाबे में नाश्ता करने, खाना खाने बहुत पब्लिक जाती है। तो वो उस ढाबे के नाम से इधर भी एक ढाबा खोल दिया गया है, शिवा ढाबा। तो ये शिवा ढाबा है और आगे चल के हम एक और ढाबा देखते हैं जो कि हमें उस ढाबे की याद दिलाता है जो हमें मुरथल में है।
मुरथल में ढाबा है, उस ढाबे की याद दिलाता है। तो ऐसे ही कई ढाबे हैं जो रास्ते में मिले हैं। हाँ, और बहुत अच्छे ढाबे हैं। ये यहाँ पर अच्छे ढाबे नहीं है, ये छोटे छोटे ढाबे हैं, मगर हाँ, इनको इधर मालूम नहीं ज़्यादा लोग खाते होंगे नहीं खाते होंगे, मगर ये है कि हाँ, इधर कुछ लोग तो जो रास्ते में जा रहे होते हैं वो कुछ खाना पीना खा के जाते हैं। अभी शिवा ढाबा क्या साइन बोर्ड आ गया है, जो निकल चुका है शिवा ढाबा, और अब आपको ये दिखेगा ढाबा सुखदेव ढाबा। हाँ, ये सुखदेव ढाबा है। ये उस मुरथल वाले ढाबे के नाम पे इधर रखा गया है। हमारी यात्रा अभी चल रही है, धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं। हमने जीपीएस भी लगा रखा है अपने में, तो जीपीएस के थ्रू हम लोग जा रहे हैं। और अब हम वृंदावन में एंटर कर रहे हैं। जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण राधे राधे श्री कृष्ण। अब वृंदावन में हम लोग एंटर करते हैं तो उसमें हमें आगे जाके रश मिलता है, जिसमें हमें वृंदावन में एंटर करने नहीं दिया जाता और हमें यहीं पर एक साइड पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाना पड़ती है। वृंदावन पहुंचकर हम लोग सबसे पहले जाते हैं यमुना किनारे। हम लोग कदम्ब का पेड़ देखते हैं, कदम का पेड़ जाते हैं। हम लोग एक्चुअल में निधिवन की यात्रा के लिए गए थे, निधिवन जाने के लिए गए थे दोपहर को, पर दोपहर को निधिवन बंद मिला। ज़्यादातर वृंदावन में मंदिर दोपहर को बंद होते हैं, तो हमने ये कदम वहीं नज़दीक के कदम का पेड़ देखा और कदम का पेड़ के आगे अपनी तस्वीरें खिंचवाई थोड़ी सी डिस्टेंस में, और उसके बाद हम लोग चले ये जमुना किनारे। जमुना में के किनारे में हम जाके खड़े हुए थे। वहाँ पर जाके रिया ने दिया भी जलाया है, तो वो दिया जला के एक दिए का विसर्जन करना था, तो वो कर हमने दिया, उसके लिए ही हम लोग दिया खरीद रहे हैं और ये दिया जलाएंगे। पर ये बात थी, रिया हमसे कह रही थी कि पापा मेरे को दिया जलाना है, तो मैं कह रहा था कि दिया इस दिन के टाइम पे कहाँ मिलेगा दिया, जनरली लोग रात में जलाते हैं दिन के टाइम पर। हम जब उस तरफ को गए, हमें पहले कोई नहीं दिख रहा था, एकदम अचानक से ये लेडी आई और दिए हमें पकड़ाने लगी, तो हमारी मन्नत पूरी हो गई, मतलब जल हो गई, हम लोग चल दिए। हमने दिया जलाया और चले। अब हम लोग जा रहे हैं एक रिया का फेमस मंदिर है, मतलब गोविंद धाम मंदिर है, वहीं पर हम लोग उसके बाद गोविंद धाम मंदिर में शाम को निकले हैं। और गोविंद धाम मंदिर क्योंकि हमारे इस्कॉन टेम्पल के नज़दीक ही था, तो हम लोग धीरे धीरे पैदल चल के गोविंद धाम मंदिर के लिए चले हैं, और सामने हमें गोविंद धाम मंदिर दिख रहा था। हम पहुंच गए गोविंद धाम मंदिर में, बहुत अच्छा मंदिर है। वीडियो है ना? हाँ। और इसमें जब पहुंचे हैं तो रिया एकदम खुश है। हाँ, जय श्री राधे 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 राधे। तो अब इस मंदिर में हम लोग अंदर गए तो बहुत अच्छा वातावरण मिला हमें, और हमने इधर बहुत अच्छी अपने पूजा करी है। आइए देखते हैं। चलो ना, राधे गोविंदा। जय हो, जय हो।
गोविंद धाम मंदिर के बाद हम लोग पहले तो निकले थे प्रेम मंदिर जाने के लिए, पर जब देखा कि बहुत रश है उसमें, शाम का समय था, पर प्रेम मंदिर में बहुत ज़्यादा रश था, तो हमने वहीं पर ही ऑटो ले लिया और हमने सोचा कि क्यों ना, लोग परिक्रमा कर रहे हैं आज के दिन, तो हमने भी एक ऑटो के थ्रू परिक्रमा करने का विचार किया। ये परिक्रमा वृंदावन की परिक्रमा थी। तो क्योंकि उस दिन गुरु वो थी, पूर्णिमा थी, तो पता नहीं कितने लोग, सब लोग वृंदावन आ गए थे और इतना ज़्यादा रश हो गया था। और वृंदावन की परिक्रमा में सभी लगे रहे, इतना ज़्यादा रश हो गया कि हमें ऑटो से भी परिक्रमा करने में बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। जबकि हमारा ऑटो वालों ने बीच बीच में कुछ कट्स लगाए थे, शॉर्टकट्स के थ्रू उसने परिक्रमा कराई, मगर वो परिक्रमा जो है हमने कर ली, पर उसमें भी बहुत टाइम लगा, बहुत रश था। लोगों को देखा मैंने, बहुत लोग पैदल घूम रहे हैं। तो वो उसके अगले दिन हम लोग निधिवन के लिए निकले। निधिवन गए, निधिवन में बड़ा अच्छा रहा और हमने निधिवन में मंदिर भी देखा। निधिवन के जो अब क्योंकि बंदरों की वजह से निधिवन में रास्ते को अच्छी तरह कवर कर दिया है, लकड़ियों के ढांचों से कवर कर दिया है, तो वो हम लोग उस निधिवन में घूमने लगे, पूजा की और आगे बढ़ते गए। ये वो सिंहासन है जहाँ पर रात को श्याम सांवरे और राधा जी आके रास रचाने के लिए यहाँ पर बैठते हैं। राधा और कृष्ण यहाँ बैठ के लीला नहीं से राधा रानी ने कन्हैया का बंसी और क्यों चुराया था? कन्हैया तू तो हमारी गोपियों का रोज लाकर चोरी कर। लाला का जन्म हुआ था यहाँ से 15 किलोमीटर। लाला पोस्ट का 5 साल की उम्र से वृंदावन, तो सारी लीला रहती उसमें वृंदावन। नंद बाबा ने 2 महल बनाए थे, एक बनाया था और एक बनाया था चुरा के ले गई थी राधा रानी भैंस और कन्हैया का आगे जाकर तो वो बैठ के बजा रही है, स्वयं कन्हैया का रूप बनाए बैठा। कन्हैया हुआ माखन चोर और राधा रानी आलसी। ये वो स्थान है जहाँ पर रात को प्रभु अपनी गोपियों के साथ रास रचाते हैं, नृत्य करते हैं और झूमते गाते हैं। आज हमारे भैया बिटिया और मम्मी दोनों रास रचा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। अब एक इधर पिक भी ले लें, पिक भी लें। हाँ भी करो डांस। हाँ आ जाओ पापा के साथ, आ जाओ पापा के साथ आप। देखो गाँव में 5.5 मंदिर है, एक ही दुकान में डालूंगी ना तो 5.5 एक ही जगह फूल लगाऊंगा। रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ये प्रेम मंदिर है। हम लोग उसके बाद प्रेम मंदिर आए हैं। तो प्रेम मंदिर आए हैं, प्रेम मंदिर बहुत अच्छी जगह है, वो नज़दीक ही है, ज़्यादा वो नहीं है। तो प्रेम मंदिर बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर हम लोग अंदर घुसे हैं और बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिले हैं। कहते हैं कि रात में बहुत अच्छा चमकता है ये मंदिर, पर रात में हम देख नहीं पाए थे क्योंकि भीड़ बहुत थी, इसलिए हम लोग दिन में आए हैं। अब सुबह के ही वक्त इस टाइम पे भीड़ भी कम थी, तो हम उस वक्त पर प्रेम मंदिर को देखने आए। अब प्रेम मंदिर के पूरे वातावरण को हमने देखा, बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ पर। ये गोवर्धन पर्वत बहुत अच्छा पर्वत है
उसके नीचे बहुत लोग मतलब पूरा दिखाया हुआ है, उंगली पे उठा रखा है उन्होंने। तो हम लोगों ने अपनी वीडियो और तस्वीरें खींची हैं इधर। बहुत अच्छा मंदिर है प्रेम मंदिर। वृंदावन में चलो उसका चली देखो और सबको दिखाओ। और यहाँ देखिए सारे नदी की फोटो को ऐसे चलो उधर चलो, धीरे धीरे उधर चलते उधर से भी दिखाना। जय राधे। जय श्री राधे राधे राधे। परफेक्ट। एक मैं फिर से पोज बनाओ, फिर से बनाओ, मैं फोटो भी ले रही हूँ। थोड़ा इधर हो, नहीं मम्मी उधर हो। हाँ फिर से। अब जूम करके चल जाओ। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साफ से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खुले में थूकने को कहिए बेवजह अपनी आंखें, नाक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। टोल फ्री नंबर 1800 180 5545। राधे राधे। दर्शनार्थियों से अनुरोध है आपस में आवश्यक दूरी बनाए रखें। मंदिर में मास्क के बिना प्रवेश वर्जित है। कृपया सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस इधर से परफेक्ट दिख रहे हैं।
प्रेम मंदिर के बाद हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए थे। इस्कॉन टेम्पल छोटा सा, उधर कैमरा अलाउ नहीं था तो ज़्यादा हम लोग फ़ोटो वगैरह नहीं खींच पाए। उसके बाद हमारा प्रोग्राम था भांडीर वन जाने का। तो हम लोग भांडीर वन गए। भांडीर वन के लिए अपनी गाड़ी उठाई और हम लोग गाड़ी से भांडीर वन गए। भांडीर वन के लिए हमने अपनी गूगल ऐप में जो है उसमें हमने रास्ता ढूंढा था। तो भांडीर वन का रास्ता दिखाया उसने। तो भांडीर वन के लिए जो रास्ता दिखाया वो रास्ता वो गोकुल की तरफ को ले जा रहा था। करीब उधर से हम लोग 22 किलोमीटर के करीब आगे गए, गोकुल की तरफ को चले गए। हमको मालूम नहीं था कि गोकुल की तरफ पड़ता है या कहाँ पड़ता है, पर हम गोकुल की तरफ को चले गए जाओ जहाँ पर हमें उसने भांडीर वन की लोकेशन दिखाई। तो वो लोकेशन बिल्कुल ही गलत लोकेशन थी। वहाँ पर कोई भांडीर वन के नाम से कोई भांडीर वन नहीं था। वो एक छोटा सा पार्क था, मालूम नहीं किसने उसको भांडीर वन के नाम से लिख दिया था कि गूगल में वहाँ पर भांडीर वन अगर सर्च करो तो वो वहाँ पर बहुत से लोग जो भांडीर वन के लिए आना चाह रहे थे वो गलत जगह पहुँच रहे थे, वहाँ पर पहुँच जा रहे थे। वहाँ पर पहुँच कर पता चलता था कि ये गलत जगह है। वहाँ से फिर वो लोग बताते थे कि वो तो यहाँ पर नहीं है, वो तो वापस आपको वृंदावन के पास जाके मिलेगा। वो करीब मांड करके कोई जगह है, मांड करके उस जगह के आसपास वो भांडीर वन मिलेगा, वो असली भांडीर वन है। तो फिर हम लोगों ने वापसी करी और ढूंढा अपने में। तो उसमें भांडीर वन, श्री और साथ में लगा रखा है, श्री भांडीर वन करके जगह का मेंशन है जो कि मांट में है, मांट एरिया में है। तो वहाँ का हमने जब सर्च किया तो फिर उसके बाद हम वहाँ से उसके लिए वहाँ से चलते गए। तो रास्ता थोड़ा सा गांव के अंदर से जाता हुआ रास्ता था। तो पर हम भांडीर वन के लिए निकले और फिर धीरे धीरे हम लोग उस भांडीर वन के एरिया में पहुँच ही गए। भांडीर वन वो जगह है जहाँ पर राधा जी और श्री कृष्ण की एक्चुअल शादी हुई थी। वैसे कहा जाता है ये जो है राधा जी और कृष्ण जी की शादी नहीं हुई थी, मगर भांडीर वन में उनकी शादी हुई थी। ये हमें इन पुजारन ने बताया है। ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान किया है। हमारे हिंदू धर्म में जितनी विधि विधान है सब हुए, वेद मंत्र होते, हवन के, फिर आते। लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जो तो मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता शादी माने नहीं होती है। तो यहाँ के जो दर्शन है ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए मुकुट के ऊपर सामने आ जाए चुटकी बनी हुई है। पूरे संसार में एक ही मंदिर है आपको ये अद्भुत छवि मिलेगी। जय हो। हर जगह भगवान के हाथ में पंछी है। यहाँ बंसी यहाँ की दूसरी लीला ये है कि भगवान ने एक बख्शासुर नाम के राक्षस का वध किया था, जो गाय का बछड़ा था। बाल बोले तुमने गाय के बछड़े का वध किया है, तो मैं सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो यहाँ सामने कुआं है, भगवान ने उसको बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए, उसमें सभी तीर्थों का जल। तो सोमवती अमावस्या आती है, सोमवार की अमावस, तो उस समय इस कुएं का पानी सफेद कलर का हो जाता है। जिन औरतों की संतान नहीं होती वहाँ स्नान करने से मंदिर में मनोकामना होने से संतान की प्राप्ति। सबसे मुख्य लीला यहाँ की है कि भगवान और राधा रानी किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए। तो भगवान बोले जो भक्ति यहाँ आएगा उस कुएं का आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शन का फल प्राप्त होगा। जो यहाँ बैठ के कोई भी मनोकामना बोलेगा मैं उसकी समस्त मनोकामना पूरी करूँगा। एक रात्रि निवास करने से यहाँ पे कुआं पे स्नान करके और जो भांडीर रानी के दर्शन करेगा उसे गोलोक की प्राप्ति होगी, अथवा यहाँ बैठ के कोई भी चीज़ खाएगा तो इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। तो इतनी सुन के राधा रानी भागी के तरह इतनी भीड़ हो जाएगी कि हमेशा भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। तो भगवान बोले गोकुल ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ कोई नहीं आएगा, जिसके ऊपर मैं विशेष कृपा करूँगा यहाँ आएगा, हर किसी को आने नहीं दूंगा। जय हो। जय हो। यहाँ राधा रानी के कन्यादान में साड़ी और सिंगार
इन्होंने बताया कि राधा रानी जी का इधर विवाह हुआ था और ये विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था इधर। राधा रानी और श्री कृष्ण जी का विवाह यहाँ पर हुआ था। राधा रानी श्री कृष्ण जी से थोड़ी सी बड़ी भी थी और लंबी भी थी। तो श्री कृष्ण जी का जो मूर्ति है इधर, उसमें श्री कृष्ण जी राधा रानी जी का मांग भरते हुए दिख रहे थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम दाऊ मंदिर में गए। ये दाऊ जी का मंदिर है, इसमें गए थे और इसमें कुछ दाऊ जी की कोई कहानी थी, वो बता रहे थे पंडित जी। भांडीर वन में जैसे बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण जी और राधा जी को का विवाह किया है। जैसा कि ये बता रहे थे कि कृष्ण जी ने सिर्फ केवल एक ही विवाह किया है, वो भी राधा रानी से ही किया है, और बाकी को तो राजकुमारियों को लेके आए थे, रुक्मणी वगैरह को अपने साथ लेके आए थे, और विवाह सिर्फ ब्रह्मा जी ने पूरे विधि विधान से इन दोनों का कराया है। यहाँ पर वो जगह है, वो मंदिर है, और ऊपर से वो जहाँ पर उनके फेरे वगैरह हुए हैं वो लोकेशन भी है, और जहाँ पर उनके वरमाला पहनाई गई है वो लोकेशन भी है। तो यहाँ पे ये दुर्वासा मुनि हैं। तो हुआ ये था कि गोपियों को कान्हा जी से मिलना था, लेकिन कान्हा जी मिल नहीं रहे थे। तो वो परेशान हो गई थी कि हम पानी भर दें तो आए, लेकिन हम कान्हा जी से मिल नहीं पा रहे हैं, कान्हा जी से मिल नहीं पा रहे हैं। तो फिर ये गई तो फिर उन्हें मतलब दुर्वासा मुनि मिले थे, तो उन्होंने दुर्वासा मुनि से पूछा था कि कृष्णा तो हमें मिल ही नहीं रहे हैं, तो आप बताइए हम क्या करें। तो इन्होंने बोला था कि आप मुझे बस एक भोग चढ़ा दीजिए और फिर आपको कान्हा जी मिल जाएंगे। तो इन्होंने भोग खिलाया था इन मुनि को, उन्हें कान्हा जी मिल गए थे। तो ये कहानी है इस फोटो की, और ये भी इसी जगह हुआ था। ये कान्हा जी और राधा रानी जी कुश्ती करते हुए इसी स्थान पे उन्होंने कुश्ती करी थी। और ये यही स्थान है जहाँ कान्हा जी और राधा रानी जी का विवाह हुआ था, भांडीर वन में। तो ये उसी का दृश्य है जयमाला का। जय जय श्री राधे श्याम। यही जगह है जहाँ वो खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ। ये कान्हा जी अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे और वो उन्हें भोग खिलाया करते थे, चीज़ें खिलाया करते थे, और साथ में मिलके बैठ के खाते थे, खेलते थे, खूब मस्ती करते थे। मक्खन खा के ऐसे छोड़ देते थे। दुगड़ी। ये वध किया था इसका, वो राक्षस जो उस रूप में आया था उसका वध किया था इसका। ये जो राक्षस था बछड़े के रूप में आया था, तो उसका यहाँ पे वध किया था, जिसके पाप की पुष्टि उन्होंने फिर उस कुएं के पानी से करी थी। जय हो। ये राधा रानी जी के श्रृंगार करते हुए वत्सासुर। ये राधा रानी जी का श्रृंगार करते हुए हर रात को निधि बन जाने से पहले वो यहाँ पे श्रृंगार करते हैं राधा रानी का, और फिर श्रृंगार करके निधि बन जाते हैं। जय हो। जय श्री राधे श्याम। ये राधा रानी रूठ गई थी कान्हा जी से किसी बात पे, तो कान्हा जी मनाते हुए। ये कान्हा जी जब खेलते खेलते थक जाते थे तो फिर यहाँ पे बैठ के बंसी बजाया करते थे। जय हो।
ये मंगलसूत्र पहनाती है। ये ब्रह्मा जी के सामने ये ब्रह्मा जी की उपस्थिति से, हाँ, ये ब्रह्मा जी की उपस्थिति से राधा कृष्ण की शादी होते हुए और ये मंगलसूत्र पहनाते हुए कान्हा जी राधा रानी को मंगलसूत्र पहना रहे हैं। ये कौन सा वो है पता नहीं मेरे को। स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए दोनों प्रियतम के वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। हाँ, ये मम्मी क्या लिखा है, इसके बारे में कुछ लिखा होगा इसके बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों से अपनी आंखें मूंदने को कहा। ग्वाल बालों ने अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर ओ, तो यहाँ आग लगी थी तो उन्होंने फिर अपने मुंह से पी लिया था। पापा बाकी आप सकते हैं। इसकी फोटो भी ले लो। अरे पॉइंट करो। एक मिनट रुको। अरे रुको ना, नहीं ना होगी फोटो। हाँ नहीं हो। ये उस राक्षस का वध किया। ये उस राक्षस का वध करते समय। मुझे लगता है यहाँ से शुरू होगा। यहाँ से स्टार्टिंग। हाँ यहाँ से स्टार्टिंग है। जय श्री कृष्ण, जय हो। भांडीर वन के बाद वहीं नज़दीक ही वंशीवट वृक्ष वाला धाम है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी अक्सर बैठा करते थे, बांसुरी बजाया करते थे। इस वंशीवट पेड़ के नीचे बैठा करते थे, है ना। तो वहाँ पर हम लोग गए, वो नज़दीक ही है। ये मंदिर बना हुआ है और ये पेड़ है जिसमें लोगों ने बहुत सारे कपड़े बांध रखे हैं। वंशीवट का पेड़ है। तो जब कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन आता है तो एक भजन में कृष्ण जी का कहा जाता है कि 4 वंशीवट भटकियो, है ना। तो वो वंशीवट यही है, 4 पहर वंशीवट भटकियो। तो वो वाला वंशीवट। जय श्री राधे श्याम। और ये मंदिर है, कहते ना वंशीवट भटकियो, सांझ परे घर आयो। तो यहाँ घूमते थे, घूमते थे। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों ने ये वीडियो देखा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कोई गलती लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट्स में भी लिखिए, और गलती है तभी भी आप कमेंट्स में बताइए। और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपसे विदा लेता हूं और आपसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।